हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 टिक 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 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 40। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट हमारा हाउ मैनी मिनट्स। अब हमने बताने हैं मिनट्स कितने लगते हैं कैन दीज एक्टिविटीज टेक, इन एक्टिविटीज़ को करने में। मेक ए गैस, आप गैस करो एंड देन चेक एट होम। तो और अपने घर में चेक करके देखो, क्योंकि बच्चों ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आप घर पे ही कर सकते हो। जैसे बॉयलिंग 1 लीटर मिल्क, यानी कि 1 किलो दूध। जैसे कि आप 1 लीटर 1 किलो 2 किलो ऐसे दूध लेते हो तो उसको कितना टाइम लगता है, मीन्स हमने मिनट्स में बताना है। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, आवर्स होते हैं, फिर मिनट्स, फिर सेकंड। तो हमने मिनट्स में बताना है। हमें पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो 1 लीटर दूध को बॉयल करने में कितना टाइम लगता है, तो ये आप अपनी मम्मा से भी डिस्कस कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग 5 मिनट्स लगते हैं अगर हम हाई फ्लेम रखें। 5 मिनट्स, आप 5 मिनट्स के पूरे लिख सकते हो, 5M भी लिख सकते हो, या 5MIN डॉट भी लिख सकते हो हाई फ्लेम पे। आगे क्या है, फिलिंग ए बकेट, एक बाल्टी को भरने में। वो भी आपके अकॉर्डिंग बकेट से हो सकता है कि आपकी स्मॉल बकेट है या बिग बकेट है, और जो पानी का प्रेशर है वो भी क्या है, तेज़ है। तो उसको मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, 2 या 3 मिनट्स अकॉर्डिंग टू आपकी जो बकेट है। आप इनमें से 3 मिनट्स लिख सकते हो क्योंकि बकेट के हिसाब से। आगे क्या है, स्वीपिंग योर रूम, अपने रूम को, यानी कि सिर्फ 1 रूम को, और अपने रूम को झाड़ू लगाना है। तो एक रूम को साफ करने में आपको कितना टाइम लगेगा बच्चों, 2 या 3 मिनट। हम यहाँ पे 2 मिनट्स लगाएंगे क्योंकि बच्चे तो अच्छी तरह लगाते नहीं ना, तो 2 मिनट्स लगेंगे। आगे देखो एक्टिविटी टाइम, एक्टिविटी कुछ और भी एक्टिविटी है उसको बताना है आपको कितने मिनट लगेंगे इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड, यानी कि 1 आवर में कितने होते हैं मिनट, 60, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। जो अपना पूरा ऑर्बिट 12 से लेकर फिर 12 तक पहुंचता है तो वो 60 सेकंड्स में, 1 मिनट में। तो देखो बच्चों, 1 मिनट में कितना, हाउ मैनी टाइम्स कैन यू स्नैप योर फिंगर्स, यानी कि अपने फिंगर से आप चुटकी बजाते हो ना, थंब, और जो आपकी थंब के साथ फिंगर होती है उसके साथ बड़ी फिंगर होती है ना, उसके साथ आप चुटकी बजाते हो। तो आप 1 मिनट में कितनी बार कर सकते हो। तो बच्चों ये आप जैसे 4th स्टैंडर्ड के तो आप करके देखना, आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 टाइम्स तक कर सकते हो, टाइम नोट करके अपनी वॉच के द्वारा। स्किप पे रोप, एक रस्सी कूदना, जैसे कि स्पिक में दिखा रखा है। रस्सी आप 1 मिनट में कितनी बार कूद सकते हो, 30 टाइम्स। 30 या 30 से 25 या 35 ऐसे हो सकता है, वो बच्चों के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। जंप अप एंड डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे जंप करना, ये भी आप 1 मिनट में कितनी बार कर सकते हो, 80 टाइम्स, 70, 80, 90, जो भी आप करके देखना। आगे कोई और एक्टिविटी जो आप बच्चे करते हो, राइट मोर सच फन एक्टिविटीज़ इन दिस कॉलम। जो ये ब्लैंक दे रखा है इस कॉलम में एक और एक्टिविटी लिखो, जैसे कि क्लैप योर हैंड्स, अपने हैंड्स को आप कैसे क्लैप करते हो 1 मिनट में, वो लिख सकते हो। या आप कर सकते हो ब्लिंकिंग योर आइज, अपने आँखों को कितनी बार झपकाते हो, इन दोनों में से कोई भी एक्टिविटी लिख सकते हो। जैसे कि हमने क्लैप योर हैंड्स लिखा, तो आप कितनी बार कर सकते हो, तो ये लिख सकते हो 15 टाइम्स, 16 टाइम्स, ये भी लिख सकते हो। क्लैप योर हैंड्स, या क्या लिख सकते हो, ब्लिंकिंग योर आइज, इन दोनों में से कोई भी एक्टिविटी लिख सकते हो। अपनी आइज को कभी बंद करना कभी खोलना, तो ये आप लिख सकते हो। आप कितनी बार करते हो 1 मिनट में, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, जो भी आपको लगता है, ये करके देखना एक्टिविटी। आगे देखो, हेयर इज़ अनदर चैलेंज, आपके लिए और भी चैलेंज है फॉर यू। हाउ लॉन्ग, उसमें कितना टाइम लगता है। स्पीक नॉन स्टॉप, तो बच्चों आप जैसे बिल्कुल नॉन स्टॉप बोलते जाओ बोलते जाओ, तो आप स्कूल में तो बोलोगे नहीं, घर पे ही बोलोगे ना नॉन स्टॉप। तो आप 1 मिनट में कितना नॉन स्टॉप बोल सकते हो। तो बच्चों ये भी आपने करके देखना है कि आप नॉन स्टॉप कितना बोल सकते हो। नॉन स्टॉप आप कितना बोल दोगे, 1 मिनट बोल सकते हो, 2 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं हम 1 मिनट लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। स्टैंड ऑन 1 लेग, एक लेग पे, जैसे आप कई बार गेम भी खेलते हो, एक लेग पे कितनी देर खड़े हो सकते हो, ज़्यादा देर नहीं खड़े हो सकते, तो क्या लिखोगे, जब आप 1 लेग पे, यानी कि 40 या 50 सेकंड, तो हम 50 सेकंड यानी कि 1 मिनट से कम, ये आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। सिंग आ, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे गाते हैं ना आ करके, विदाउट ए ब्रेक, बिना
ब्रेक लगाए, यानी कि लगातार बोलते रहना। तो ये भी आप लगातार ज़्यादा देर नहीं बोल सकते। तो ये कितनी देर बोल सकते हैं? 1 मिनट से कम ही। ये भी हम 50 या 40 सेकेंड लिख सकते हैं, 50 सेकेंड, पूरा 1 मिनट नहीं बोल सकते। आगे क्या है? हाउ लॉन्ग डू यू टेक, अब कितना टाइम लोगे। और भी कुछ एक्टिविटीज़ है। रन ए 50 मीटर रेस, तो हमें पता है ना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 50 मीटर, जैसे कि आपकी स्कूल में गेम्स होती हैं, रेस आपने जैसे टीचर्स ने रेस लगाई 3 चिल्ड्रंस की, तो 50 मीटर रेस में आपको कितना टाइम लगेगा। जैसे कि आप क्या हो 4th स्टैंडर्ड के, तो आपको कितने मिनट्स लगेंगे? 3 से लेकर 5 मिनट्स लगेंगे, यानी कि हम लिख देते हैं 4 मिनट्स 50 मीटर रेस में। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड। पेबल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, उनको ग्राउंड से इकट्ठा करने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो ये भी बच्चों आप एक्टिविटी करके देख सकते हो। इसमें 2 मिनट्स लिख देते हैं हम, 2 मिनट्स। आगे देखो, काउंट 1 to 100। कई बच्चे क्या है वो रेगुलर बोलेंगे विदाउट ए ब्रेक 1 से लेके 100 तक, जिनको बिल्कुल वो आती है, तो 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा इसको, यानी कि 60 सेकेंड्स लगेंगे 1 to 100 तक काउंट करने में। पेज पे लेट्स लुक एट ए क्लॉक अगेन। बच्चों क्लॉक की तरफ ध्यान से देखो दोबारा से, सॉल्व दिस वन, और इस को नीचे जो आपको क्वेश्चन देखे हैं इनको सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको क्लॉक की हाउ सीधा टाइम में आपको क्लॉक दिखाया था। जैसे कि ये क्लॉक था हमारा 12 से लेकर, और बीच में 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ये ऐसा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये ऐसे नंबर थे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जो मिनट हैंड है वो ठीक चलती है, जो सेकंड हैंड होती है ना जो सबसे तेज चलती है, और उसके बाद मिनट हैंड, फिर आर हैंड। आर हैंड क्या होती है? सबसे स्लो चलती है। मिनट हैंड कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम 2, ये 2 नंबर से, देखो बच्चों ध्यान से देखो, 2 नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो इसको हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स लगेंगे दोबारा से, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होकर ये ऐसे अपना पूरा ऑर्बिट अपनी रोटेशन पूरी कंप्लीट करेगी, तो उसको कितने मिनट लगेंगे? पूरे 1 आवर लगेंगे, यानी कि हम 1 आवर भी लिख सकते हैं, जहाँ 60 मिनट्स भी लिख सकते हैं। अब जैसे 12 से लेके 1 डिजिट तक ये 5 मिनट्स, मैंने आपको बताया था ना 5 मिनट्स, तो 5 12 5 का कितना होता है? 60 मिनट, यानी कि जो 2 पे है चाहे 3 पे है, 3 से फिर 3 आने में भी कितने लगेंगे? 60 मिनट्स ही लगेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? व्हाट हैपन्स टू द आवर हैंड। अब हमने जो स्मॉल सुई होती है ना क्लॉक में आवर हैंड की, जो हमें घंटे बताती है, डज इट ऑल्सो मूव, कि क्या वो भी मूव करती है? हाँ बिल्कुल करती है, यस इट इज ऑल्सो मूव। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट नंबर। जैसे कि जो अवर हैंड की सुई होती है, जैसे कि हमने 2 o'clock करने है, तो ये अवर हैंड की सुई हुई, और मिनट हैंड की कितने पे होगी? 12 पे, तो ये 2 o'clock हो गया। यानी कि 2 o'clock से 3 o'clock में, यानी कि 2 के बाद 3 बजेंगे, तो उसको कितना टाइम लगेगा? इसको भी 1 आवर लगेगा, क्योंकि ये पूरे 1 घंटे में जैसे मिनट हैंड की पूरे में चक्कर लगाती है, ये एक नंबर से लेके दूसरे नंबर तक कितना टाइम लेती है? 1 आवर, यानी कि 60 मिनट्स। आगे देखो सी पार्ट में क्या है? लुक अराउंड, अपने चारों ओर देखो, यू एंड लिस्ट द एक्टिविटी, और एक्टिविटीज़ों की एक लिस्ट बनाओ, डैट मेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट, जिसको करने में हमें 1 आवर लगते हैं, यानी कि 60 मिनट्स लगते हैं। तो क्या करते हो आप? कंप्लीट योर होमवर्क, जैसे कि आप अपने डिफरेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हो उनके होमवर्क को, तो आपको 1 आवर से ज़्यादा ही लग जाता होगा, तो हम लिखेंगे कंप्लीट योर होमवर्क। और क्या करते हो? अगर आपको मम्मी ने घर की सफाई के लिए कह दिया, क्लीनिंग योर हाउस, यानी कि पूरे घर को साफ करने में भी 1 घंटा लग जाता है, योर हाउस। और क्या कर सकते हो? गोइंग टू द मार्केट, अगर आप मार्केट जाते हो, गोइंग टू द मार्केट एंड बैक होम, और घर वापस आते हो तो पूरा 1 घंटा लग जाता है इसमें, एंड बैक होम। और क्या लिख सकते हो जिसको आपको करने में पूरा 1 घंटा लगता हो? 4th कॉलम में क्या लिख सकते हो? ड्राइंग ए पिक्चर, कोई भी एक पिक्चर, जैसे आप ड्राइंग का काम कर रहे हो उसको कंप्लीट करने में भी आपको 1 आवर लग सकता है। और क्या कर सकते हो? प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट या लंच, अगर आप लंच बनाते हो जैसे ब्रेड वगैरह बनाते हो तो लंच लिख देते हैं हम, तो इसको भी 1 घंटा लग जाता है। आगे देखो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम, आपको कितना टाइम लगता है अगर आप डिनर को करते हो? मोर देन 1 आवर या लेस देन 1 आवर? तो मेरे हिसाब से मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा भी लग जाता है।
क्योंकि पहले वेजिटेबल्स बनाओगे, चपातीस बनाओगे तो 1 आवर लग ही जाता है। आस्क योर फादर, अपने फादर से पूछो इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज, क्या वह आपकी मम्मी से ज़्यादा जल्दी काम कर सकते हैं, येस या नो। तो आप पूछना, तो मेरे हिसाब से तो नो आएगा, पापा इतनी जल्दी काम नहीं कर पाएंगे। विच गेम टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश, अब कोई ऐसी गेम बताओ जिसमें आपको लेस लगे, 1 घंटे से कम, यानी कि 1 आवर से कम, यानी कि 60 मिनट से कम टाइम लगे। तो कौन सी ऐसी गेम है जिसको आप, जैसे आप स्विमिंग करने में स्विमिंग कर रहे हो और क्या कर रहे हो, लॉन्ग जंप कर रहे हो या रेस लगा रहे हो, इसमें 1 घंटा नहीं लगेगा, इसमें कम ही लगेगा। ये 3 चीज़ें लिख सकते हो। अब क्या है, हाउ लॉन्ग डज ए फुटबॉल मैच टेक, एक फुटबॉल मैच को खेलने में कितना टाइम लगता है। तो बच्चों जैसे कि ये होते हैं ना, जो मैच होते हैं इसमें 90 मिनट्स लगते हैं, यानी कि 60 मिनट्स का क्या बनता है 1 आवर, और 30 मिनट्स ये हो गए, ठीक है ना, 1 आवर और 30 मिनट्स, और 15 मिनट्स का क्या होता है, ब्रेक होता है साथ में, जो इसके बीच में ही क्या होगा, इंक्लूड होगा, यानी कि 1 आवर और 30 मिनट, और इसमें 15 मिनट और ऐड हो गए, यानी कि 1 आवर और 45 मिनट्स फुटबॉल मैच में टोटल लगते हैं। रानी डायरी, रानी की डायरी है जो उस डायरी में कुछ लिखती है। देखो, कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर, तो ये इसके स्कूल फ्रेंड्स हैं, ये स्कूल से आई है, कहती चलो आज मैं आपको अपनी नई छोटी सी सिस्टर को दिखाती हूँ, जो बेबी सिस्टर है, छोटी बच्ची है। माँ आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फ्रॉम मुनिया, तो वो घर पहुंचती है और अपनी मम्मा को क्या बोलती है, मैं अपनी छोटी बेबी जिसका नाम क्या है मुनिया, उसके लिए क्या लेके आई हूँ, स्वीट्स लेके आई हूँ, मिठाइयाँ लेके आई हूँ। बट शी कैन नॉट ईट, शी इज़ टू स्मॉल, तो उसकी मम्मा क्या कहती है, वो नहीं खा सकती क्योंकि वो बहुत छोटी है, इतनी छोटी है, टू स्मॉल, एंड शी डज़ नॉट इवन टॉक, और वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकती, जैसे जैसे वो बड़ी होगी वैसे वैसे वो करती रहेगी, तो इतना नहीं कर सकती, उसकी मम्मा कह रही है। शी विल स्टार्ट डूइंग, वो ऐसा करेगी, दिस स्लोली स्लोली, उसकी मम्मा कह रही है रानी को और उसकी फ्रेंड्स को, एज शी ग्रो अप, जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी वो धीरे धीरे ये सारे काम करना शुरू कर देगी। आगे देखो, रानी ने अपनी डायरी नोट की है, वो अपनी मुनिया जो उसकी बेबी सिस्टर है उसके हिसाब से डायरी में लिख रही है कि कौन से मंथ में वो क्या कर रही है। देखो मंथ देखिए, हमें मैंने आपको बताया था ना, जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कितने होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो आई विल नोट डाउन, कहती मैं नोट डाउन करूँगी इन माई डायरी, एक डायरी में, मेरी डायरी में, व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग ईटिंग वॉकिंग, जैसे ही वो सबसे पहले स्टार्ट करती है ईटिंग खाना और वॉक करना। हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम रानीज डायरी, ये कुछ पेज है रानी की डायरी के, तो देखो ये है 5 मार्च 2005 है, यानी कि मुनियाज बर्न टुडे, इस दिन क्या हुई थी, वो उसने जन्म लिया था, पैदा हुई थी, और 15 सितंबर को क्या हुआ, उसने फर्स्ट अपना दांत निकाला। 10 नवंबर को क्या किया, वो सेटअप हुई, थोड़ा सा सेट हुई। फिर उसके बाद 20 नवंबर को क्या किया, उसने क्रॉलिंग यानी कि रेंगना शुरू किया, जैसे बच्चे धरती पे ग्राउंड्स पे क्या करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। 5 जनवरी को 2006, अब देखो 5 से अगला क्या है, ईयर शुरू हो गया 2006, उस पर उसने थोड़ा सा खड़े होना शुरू किया, स्टूड अप। सितंबर में क्या किया, उसने बनाना खाना शुरू कर दिया, और फेब में क्या किया उसने, उसके बाद मुनिया स्टार्ट वॉकिंग, फिर चलना शुरू कर दिया। अब हम इसकी एक क्या बनाएंगे, मार्क दिस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियाज टाइमलाइन, तो ये मुनिया जो उसकी बेबी सिस्टर है उसकी टाइमलाइन शो करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कुछ हमें करके दिखा रखा है, यहाँ पे हम ऐसे ही एरो बना लेंगे और इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे। 5 मार्च को देखो 3rd महीना है, और 2005 क्या है, ईयर वाज बोर्न। उसके बाद देखो मार्च अप्रैल मई, पहले हम 2005 के देखेंगे, तो पहले सितंबर आता है ना, तो सितंबर में उसने सबसे पहले क्या किया, टीथ निकाला, तो यहाँ ऊपर हम क्या लिखेंगे, डेट, यानी कि 15 सितंबर, सितंबर कौन सा होता है, 9th मंथ, और 2005 उसने क्या किया था, फर्स्ट टूथ, अपना दांत निकाला था, ठीक है। आगे उसके बाद अब 10 नवंबर है और 20, तो 10 नवंबर आएगा ना, 10 नवंबर को यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, यहाँ पे एरो डाल के, 10 नवंबर, नवंबर क्या हुआ, 11th मंथ, और 2005 उसने क्या किया था, सेटअप हुई थी थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम एक एरो डालेंगे 20 नवंबर,
नवंबर 2005 उसने क्या की थी, क्रॉलिंग करनी शुरू कर दी थी, रेंग कर चलना शुरू कर दिया था ज़मीन पर। तो ये हुई। और उसके बाद हमारा 2006 जनवरी का, तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे पहले 5 जनवरी यानी कि 1 मंथ, और 2006 06 क्या करा था उसने, स्टूड अप की थी। ये हम उसकी टाइमलाइन बना रहे हैं। उसके बाद जनवरी के बाद क्या आएगा, फेब आएगा। उसके बाद उसने क्या किया था, 2 फेब को यानी कि 2 मंथ, और 2006 को क्या किया था, स्टार्टेड वॉकिंग, वॉक करना शुरू कर दिया था उसने। और लास्ट में क्या किया था, यहाँ पे 5 सितंबर, सितंबर कौन सा मंथ होता है, 9th, और 2006 को उसने 8 बनाना। तो ये हुई इसकी करेक्ट ऑर्डर की क्या हो गई, टाइमलाइन। अब उसके हिसाब से हम इन क्वेश्चंस के क्या देंगे बच्चों, आंसर देंगे। ये आपने बुक में ही सेट कर लेना है। मुनिया गॉट फर्स्ट टूथ इन सितंबर, जो मुनिया बेबी सिस्टर थी रानी की, उसने सबसे पहला तीत कब निकाला, सितंबर में। हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड, तो वो कितने महीने की हुई, वॉज शी देन। हाउ मैनी मंथ्स, तो हमने बताना है कितने मंथ की, हैव पास बीत चुके हैं, फ्रॉम मार्च टू सितंबर, क्योंकि 5 मार्च को क्या था, उसका बॉर्न हुआ था यानी कि पैदा हुई थी। तो हमने 5 मार्च से लेकर कब तक का बताना है, सितंबर का। तो बच्चों यहाँ पे भी हमें लिख रखा है, ये मंथ्स दे रखे हैं 12 मंथ्स, तो हम इसके अकॉर्डिंग भी, तो मार्च में क्या हुई थी, मार्च में 5 सितंबर, ये हुआ हमारा मार्च। मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, यानी कि ये तो 5 हो गया, ठीक है ना। ये देखो 1 मंथ, 2 मंथ, 3, 4, 5, 6 मंथ, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 6 मंथ्स। और दिन बताना है, क्योंकि ये तो हुआ 5 सितंबर, पर हमने कहाँ बताना है, 15 सितंबर तक। तो बच्चों 5 से लेकर 5 सितंबर तो काउंट हो गया, आगे 6 से लेकर 15 तक कितने डेज हुए, 10 डेज हुए। तो ये हो गया 6 मंथ्स 10 डेज। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाउ ओल्ड वाज मुनिया, मुनिया कितने साल की हुई, कितने मंथ्स की हुई, व्हेन शी फर्स्ट सेटअप, जब वो सेटअप हुई। तो टाइमलाइन में देखो 10 नवंबर 2005 को सेटअप हुई, यानी कि 5 मार्च से लेकर 10 नवंबर तक हमने सेटअप बनाना है। तो देखो इसमें ही बनाते हैं हम। ये हुआ हमारा 5 मार्च, हमने कहाँ तक जाना है, 10 नवंबर तक। तो देखो बच्चों ध्यान से, 5 मार्च, यही मार्च से अप्रैल, अब हम जैसे अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये तो हो गया हमारा 5 नवंबर। और कितने तक बनाना हमने, 10 नवंबर, यानी कि 5 डेज और जोड़ देंगे 6 से 10 तक। अब ये देखो यहाँ तक हमारे कितने मंथ हुए थे, 6th, फिर 7th, फिर 8th, यानी कि 8 मंथ्स आ गया। और कितने डेज हुए, 5 डेज काउंट हुए। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ, ध्यान से देखो। शी गोट हर फर्स्ट टूथ, आगे क्या है, उसने सबसे पहला अपना दांत कब निकाला। तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, मार्च टू सितंबर, कि वो कितने साल की हुई थी जब उसने अपना पहला तीत निकाला। तो कितने मंथ की हुई थी बच्चों, 6 मंथ की। और कितने डेज हुए थे, 10 डेज, जब उसने अपना तीत निकाला। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, उसने सबसे पहले क्या करना शुरू किया। ये भी आप टाइमलाइन के हिसाब से बताओगे, पहले वॉकिंग करनी शुरू की थी कि ईटिंग ए बनाना। तो देखो टाइमलाइन में पहले तीत, फिर सेटअप, फिर क्रॉलिंग, फिर स्टूड अप, फिर वॉक करना, फिर बनाना। तो सबसे पहले क्या किया, वॉकिंग करनी शुरू की। फिर उसके बाद सेकंड में क्या है, क्रॉलिंग, रेंग कर चलना शुरू किया या स्टैंड हो गई थी। तो पहले देखो क्रॉलिंग आ रहा है, फिर स्टैंडिंग आ रहा है, तो ये क्रॉलिंग को हुआ। तो बच्चों ये रानी की सिस्टर बेबी मुनिया की टाइमलाइन के हिसाब से कुछ क्वेश्चन हुए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।